हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। अब आज आप सबको पता है काम हो रहा है घर में। अभी तक था कि वो काम होना है उतना और अभी उसको फर्श बनवा के और छोड़ देंगे, लेकिन नहीं, अब प्लान फिर से चेंज हो गया है। अभी बोल रहे हैं कि अभी यहाँ पे टाइलें लगेंगी पूरे में, तो अब हम जा रहे हैं टाइलें सिलेक्ट करने। और सबके फौजी ऐसे ही होते हैं जैसे हमारे हैं, मतलब एट ए टाइम कुछ करवा रहे होते हैं और कुछ हो जाता है आगे, फिर कुछ और चेंज हो जाता है। पहले पेंटिंग, उसके बाद तोड़ा फोड़ी, अभी टाइल्स। तो मतलब पता नहीं, मूड का मेरे को तो समझ में नहीं आता है। अगर आप लोगों को आता है, आपके घर में भी ऐसे होता है तो कमेंट करके बताना। बट मेरे लिए बहुत नई चीज़ है ये कि कुछ बता रहे हैं, कुछ हो रहा है। बट चलो ठीक है, जो भी हो रहा है अच्छा ही हो रहा है। एंजॉय कर रहे हैं हम। इस टाइम में भी अपना अलग मज़ा है। घर में काम चलता है तो अच्छा तो लगता है, सबको घर बनता है तो सबको ही अच्छा लगता है। तो घर की मेंटेनेंस हो रही है, अच्छा तो लग रहा है, लेकिन काम बढ़ाते चले जा रहे हैं और छुट्टी पूरी इसी काम। तो हम यहाँ पहुँच गए थे टाइल्स सिलेक्ट करने के लिए। ये शॉप आई थिंक की फरुखाबाद रोड पे है। काफ़ी अच्छा शॉप था, जो भी हमें चाहिए था सब कुछ था इनके पास, तो कहीं दोबारा से जाने का मौका नहीं लगा। इन्हीं के पास सब कुछ मिल गया था। यहाँ ये टाइल्स मुझे दिखा रहे थे, बट जितने भी टाइल्स देखे यहाँ पे मुझे एक भी पसंद नहीं आया। तो मैंने क्लियर कट उनको बोला कि मुझे इस तरीके के टाइल्स नहीं चाहिए, मुझे कुछ नया चाहिए। अगर आपके पास कुछ नया है तो मुझे दिखा दो, क्योंकि हमारे पास भी टाइम इतना नहीं था कि हम मतलब इतना टाइम वेस्ट कर पाएँ। टाइम भी बहुत लिमिटेड है और आप सबको पता है कि भैया भी छुट्टियाँ हैं, तो ये भी सोचना है कि टाइम बचाना भी है। पूरा महीना इसी सब में निकला जा रहा है। तो यहाँ टाइल्स तो कुछ दिखाए थे, आपको भी मैं दिखा देती हूँ। ये कुछ टाइल्स थे जो उन्होंने दिखाए थे, बट नहीं समझ में आए मुझे, तो फिर यहाँ से हम लोग जल्दी से निकल लिए, क्योंकि इनके और भी टाइल्स थे जो दूसरे फ्लोर पे थे। तो फिर वो बोले कि ऐसा करते हैं, अभी आप लोग ये टाइल्स छोड़िए और चलिए ऊपर देख लेते हैं कि आपको कुछ वहाँ पे पसंद आ जाता है। तो फिर चलते हैं, वहाँ भी आपको दिखा देंगे कि हमने क्या सिलेक्ट किया। तो ये है सेकंड फ्लोर और यहाँ पे ये टाइल्स का पूरा उन्होंने सेटअप लगा रखा है, जो भी मतलब अच्छे और यूनिक न्यू टाइल्स हैं। तो वो यहाँ पे उनके थे सेकंड फ्लोर पे। हम सबको मतलब यहाँ पे आते ही चीज़ें पसंद आने लग गई थी और स्टाफ भी काफ़ी अच्छा था, जल्दी समझ गया था कि हमको किस तरीके की चीज़ें चाहिए। तो बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा था हमको चीज़ें सिलेक्ट करने में, सब कुछ जल्दी जल्दी से ही हो गया था। बच्चे लेके तो नहीं जाना चाहिए, हम लोग बच्चे लेके आ गए थे, इतना इन बच्चों ने परेशान किया, कोई कहीं भाग रहा है, कोई कहीं भाग रहा है। अभी क्या है कि हमारा मेन गेट है ना, तो वहाँ पे भी हम सोच रहे हैं टाइल्स दीवार पे लगाने का, क्योंकि वहाँ भी सीलन आ गया है। तो हम वही बात करने लगे थे यहाँ पे कि हम बाहर के लिए इस टाइप के टाइल्स ले लेते हैं। तो ये जो ग्रे वाला है ना टाइल, ये हमको बहुत पसंद आया था। बट अभी क्या है कि थोड़ा बजट में भी चीज़ें देखनी थी, तो फिर ये बोले कि ऐसा है, अभी अंदर का देख लो, अंदर वाले पोर्शन का, फिर बाहर की दीवार का हम बाद में सिलेक्ट कर लेंगे। बट फिर भी वो पसंद आ गई तो आ गई। मैंने कहा ठीक है, बाहर देखना है या अंदर देखना है, जहाँ भी देखना है, बट फ़ोटो खींच के रखते हैं, इसको लगवाएंगे ग्रे वाले टाइल को बाहर। काफ़ी अच्छा टाइल था और बिल्कुल आप देख सकते हो। अगर आपको पसंद आया या नहीं आया कमेंट करके बताना कि मेरी चॉइस कैसी है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। टाइल्स तो बहुत खूबसूरत थे, ये 3D टाइल्स वगैरह भी थे, लेकिन मेरा थोड़ा ये रहता है कि तो, मतलब टाइल्स हो या फिर कोई भी चीज़ हो ऐसी सिलेक्ट करो जिससे थोड़ा शांति सी लगे। 3D में मुझे पर्सनली 3D वाली चीज़ें नहीं पसंद है, क्योंकि बहुत शोर वाली चीज़ें लगती हैं। ये वुडन वाली भी अच्छी लग रही थी। पापा के रूम में पूरा वुडन का काम हो रखा है, तो वो सोच रहे थे कि वो वाली सिलेक्ट कर ले। फिर कुछ माइंड बदला कि अभी वुडन बहुत हो चुका है। तो ये वाला जो मार्बल आप देख रहे हैं वाइट वाला, सॉरी टाइल, ये सिलेक्ट किया था हमने बाहर के लिए। और जो इसके तो यहाँ से हम सिलेक्ट करके गए थे ग्राउंड फ्लोर पे, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर पे जाके हमको घर के लिए वॉश बेसिन चेंज करना था, तो वही देखने लग गए हम। वैसे तो हमारा कोई इरादा नहीं था वॉश बेसिन चेंज करने का, बट यहाँ पर जब आए इतनी खूबसूरत वो वॉश बेसिन देखे तो ऐसा लगा कि जब इतना चेंज हो रहा है तो उसको भी चेंज करा देते हैं। काफ़ी पुराना हो गया है और नई चीज़ को देख के एक्साइटमेंट हो ही जाती है। यहाँ पे जो मुझे पसंद आया था वो बिल्कुल आउट जा रहा था। ये आप देख रहे हैं फर्स्ट में जो रखा है, जो वो भैया दिखा रहे हैं, उसका कलर मुझे बहुत पसंद आया था, पर बिल्कुल मिसमैच हो रहा था, इसलिए मैंने इसको नहीं ले पाया। बट मेरा पूरा दिल इसी पे आया था। जाते ही मुझे ये कलर इतना सुंदर लगा
लेकिन चलो कोई नहीं, आगे कभी चेंज करेंगे तब देखते हैं। अभी हमने ग्रे और वाइट का कॉम्बिनेशन लिया था, क्योंकि घर में ग्रे और वाइट का कॉम्बिनेशन है टाइल्स का, तो हमने सोचा ये फिट जाएगा। तो फिर इसको सिलेक्ट करके हम लोग आ गए थे बाहर, पापा चले गए थे बिल के लिए, बिल वगैरह करवाने, और हम लोग यहाँ थोड़ा स्टाफ से बात करने लगे थे। स्टाफ में बहुत सारे भैया लोग थे जिनके ब्लॉग चैनल थे, और तो वो लोग सब लोग पूछने लग गए थे, और काफ़ी स्वीट था पूरा स्टाफ उनका। और हम भी जब बाद में जा रहे थे उनके पास, तो एक्चुअली ब्लॉग हो गया काफ़ी लेट, आई थिंक 6-7 डेज लेट है ये ब्लॉग। तो इस चक्कर में वो लोग बार बार पूछ रहे थे कि आपका ब्लॉग कब आएगा, आपका ब्लॉग कब आएगा। तो ब्लॉग तो लेट हो गया, कोई नहीं, अभी आप सब देख लेना, एंजॉय करना ब्लॉग को। और अगर मैं इसके बाद यहाँ से हम चले गए थे फतेहगढ़ जाके हमको लेनी थी, मेरी नाक की कील खो गई थी, तो वही हमको लेना था। तो हमने सोचा कि अभी निकले हैं घर से बाहर तो ले ही लेते हैं, क्योंकि फिर जाके ना घर पे टाइम नहीं मिलेगा, इतना काम घर में इस टाइम पे हो रहा था, तो इस चक्कर में मैंने जल्दी से ले लिया। बट यहाँ आके भी मुझे एक कान्हा जी के ज्वेलरी दिख गई जो कि बहुत खूबसूरत थी, तो मैंने कान्हा जी की ज्वेलरी यहाँ से उठवाई। मैंने कहा मुझे ये कान्हा जी की ज्वेलरी दिखाओ, और फिर लेने तो कुछ आई थी बट लेके यहाँ से कुछ गई। फिर मैंने यहाँ कान्हा जी की ज्वेलरी सिलेक्ट करी, और इतनी खूबसूरत लग रही थी, आपके साथ शेयर करती हूँ कितनी प्यारी लग रही है। तो ये तो मुझे पहली नज़र में पसंद आई गई थी, तो मैंने ले लिया। और फिर मैंने अपने नाक के लिए फूल सिलेक्ट किया और यहाँ से निकले। ये देखिए आप, छोटू सा, मैं इसे भी छोटा पहनती हूँ, इस बार मैंने थोड़ा सा बड़ा पहन लिया। रील्स में लोगों ने नोटिस तक कर लिया कि दी आपने नाक का फूल चेंज किया है। मैं तो ये दंग रह जाती हूँ देख के कि आप लोग कितना मतलब ध्यान से देखते हैं। यहाँ पे शुद्ध रबड़ी, ठंडी ठंडी रबड़ी खाने का मज़ा ही अलग होता है। तो यहाँ पे एक मैंने बर्फ़ वाली रबड़ी बनवाई और इन्जॉय किया उस रबड़ी को, मतलब मज़ा आ गया खा के। बट ये आजकल के बच्चे, इनको तो क्या मज़ा है देसी चीज़ों का, ये इसने तो खाई नहीं, इसको तो बस वही चाहिए अमूल की। तो इसको नहीं पता है कि इसका अपना अलग मज़ा है देसी चीज़ों का। तो कोई नहीं, चलो अभी यहाँ से फिर हम सीधे घर के लिए निकले, क्योंकि घर पे ना इतना काम फैला हुआ था और हमें यहाँ पे कुछ भी हमें नहीं करना था। तब भी हमको यहाँ पे 1 घंटा लग गया था। इसलिए लग गया क्योंकि इस लड़की को बंदूक चाहिए थी, और फिर जो माधव है बीच वाली दीदी का बेटा, इसके साथ का ही, फिर उसके लिए भी लेनी थी, तो वो उनके पास थी नहीं। तो फिर वो यहाँ से चले गए, यहाँ से जाके और वो अपने गोदाम से दूसरा लेके आए। इसलिए हम यहाँ पे टाइम पास कर रहे थे खड़े होके। इसके जस्ट सामने गिफ्ट हाउस है, वहाँ से बच्चों के लिए हमने फिर गन खरीदे, 2 गन, और साथ में जितना टाइम बीच में बचा था उसमें हम दोनों ने रबड़ी वाला गिलास पिया। अगर आप लोगों ने ये रबड़ी वाला गिलास पिया है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और प्लीज़ जो लोग मुझे फतेहगढ़ फरक्काबाद से देख रहे हैं वो लोग प्लीज़ कमेंट करो। जब आप लोग कमेंट करते हो तो बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, हमारे शहर में भी हमको कोई जानता है। घर पे आते ही घर का कुछ ऐसा हाल मिला था, और ये तो आते ही इन्होंने अपने कपड़े वपड़े चेंज किए और आके लग गए उसी हालत में। मतलब चाहे कितने ही लोग लेके आए काम करने के लिए, बट इनको जब तक खुद से काम ना करना, मतलब इतना पसंद है खुद से काम करना। 4-5 लोग काम कर रहे थे, 2 लोग मिस्त्री काम कर रहे थे, लेकिन ना भाई, अपने हाथों से जब तक नहीं करेंगे तब तक कहाँ मज़ा आता है। तो इन्होंने इतना काम किया है कि बस मैं सूट नहीं कर पाई। नहीं, आपको इनके हाथों के छाले दिखा दी कि इन्होंने कितने छाले डाले थे अपने हाथों में काम कर करके। ये तो अभी कुछ भी नहीं दिख रहा है। आगे नाली तोड़ना, करना, पाइप एडजस्ट करवाना, मतलब सब कुछ कर रहे थे। हमें तो ऐसा लग रहा था तो काय के लिए ही मिस्त्री लेके आए, चलो घर वाले मिलके कर लेते हैं। ये अलग कर रहे, पापा अलग कर रहे, देखो देखो गिरे जा रहे हैं, मतलब इतने धुल में लगे हैं। आपके घर में भी है कोई ऐसा जो इतना काम करता है? मेरे ना, मैं तो ऐसी नहीं हूँ। अगर मेरे आगे पीछे 4 लोग घूमे काम करने के लिए तो हम तो ऐसे पड़े रहें। लेकिन वही बात है, हमारे पीछे घूमने वाले नहीं हैं 4 लोग। जिनके पीछे घूमने वाले हैं वो ऐसे काम करने वाले हैं। टाइल्स आने लगे हैं, ये कुछ आ गई हैं, कुछ वो लोग लेके आ रहे हैं। आई थिंक कि वो रास्ते में, यहाँ अंदर तक गाड़ी नहीं आती है, बाहर तक ही आती है। तो वो वहाँ से आ रही हैं, वो लोग लेके आ रहे हैं। आपको मैं जूम करके दिखा देती हूँ। इतनी दूर से टाइलें लानी पड़ती हैं सारी।
इतने वहाँ से यहाँ तक कुछ भी नहीं आता, तो वहाँ से यहाँ तक के लिए मजदूरी करने पड़ते हैं। ये पापा की सेफ, मेरी सेफ दीदी के अंदर है, सबकी बाहर पड़ी है, रूम खुले पड़े हैं सारे। तो जल्दी आपको फाइनल लुक भी दिखाऊंगी कि काम हो गया और कितना हो गया है। अभी बस ये मसाला पड़ रहा है, आज रात में हो सकता है इसमें टाइलें लग जाएं इतने पोर्शन में। बाकी बाहर का अभी तो काम बाकी है, कल उस वाले रूम का कल हो जाएगा और आज इतने का हो जाएगा जहाँ तक है, जैसा हम लोगों ने सोच रखा है। अभी देखते हैं, ये टाइल्स आ गए हैं। टाइल्स रखने का जगह बहुत कम है, इसलिए सब लोग ले, देखो पापा जी भी लेके आ रहे हैं, मतलब ये हालत है। 1 2 3 4 5 6 7 लोग लेके आ रहे हैं। पापा अलग ला रहे हैं, वो भी ला रहे हैं, वो भी ला रहे हैं, सब लोग ला रहे हैं। और फौजियों की आदत होती है, कितने मिस्त्री कितने लेबर कुछ भी करा लें, लेकिन जब तक खुद काम नहीं करेंगे तब तक उनको अच्छा ही नहीं लगता है। अभी आ जाते हैं किचन में। किचन में थोड़ा काम पड़ा है, अभी मैं काम ख़त्म कर लेती हूँ, फिर देन आप लोगों से मुलाकात करूँगी। ये बर्तन लगाने हैं सारे, देखो सब कुछ ही अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है, पूरी किचन में सब कुछ इधर उधर है। तो ये सब स्लैब साफ कर लेती हूँ, बर्तन धुल लेती हूँ और देखती हूँ 4 बजने वाला है, कुछ बना दूँगी, पकोड़े वकोड़े कुछ बना देती हूँ स्पेशल। सब लोग थक गए हैं बहुत काम वाम करके, तो फिर मिलते हैं आपको। अभी मैं शाम को शूट करूँगी, फिर आपको दिखाऊँगी कितना काम हो गया है। कुछ मालूम ही नहीं पड़ रहा था, मतलब शाम का टाइम हो या सुबह का टाइम हो या दोपहर का टाइम हो, सारे टाइम बस एक जैसा लग रहा था, क्योंकि ये काम ही चल रहा था। शाम हो गई थी लेकिन काम अपने उसी जोर शोर पे था। और यहाँ पापा और भैया ये लोग मिलके निकाल रहे हैं गेट को, और इनको देखिए ये लगे हैं इस काम में, मतलब उन्होंने कोई काम छोड़ा ही नहीं है। शायद ही ऐसा कोई काम होगा जो नहीं किया हो। यहाँ पे चाय बनने लगी, दिक्कत था जी, कहाँ को ढूंढ के लाई, रखा मिल गया। जितने पुराने कपड़े, जितने घिसे पिटे कपड़े, सब इतने महंगे महंगे कपड़े आते हैं, क्या करूँगी? अच्छा डालू? अरे यार अच्छा नहीं लगता है, कंफर्टेबल इसी में लगता है। कंफर्टेबल कंफर्टेबल सब देख मांगी लगे। इसको बदल के कुछ भी पहन लो। नहीं पहले टांगे ऐसी बत्ती जैसी और इसको माचिस की तीली जैसी लगी। थोड़ा लूज कुछ पहन कर ऐसे ही वाला, वो मेरा प्लाजो। हाँ वो तो और भी सुंदर है। नहीं उसको पहनो तो तब वो इससे भी ज्यादा सुंदर है। मीशो वाले, अमेज़न वाले, मिंत्रा वाले सब चले गए। जी कहाँ से लाती हो जी कपड़े, कहाँ मिलते तुम? ये मुझे स्टोर में मिला मेरे। मैं क्या, ये क्या हो रहा? निकल रहा मेहनत ऐसे, घर वाले निकालेंगे तो ऐसे निकलेगा ही। मिस्त्रियों का तो इंतजार कहाँ किया जा रहा है, कूट रहे हैं, टाइल ला रहे हैं, इतने मिस्त्री लगे वो तो कम पड़ेगा। पैसा बचा रहे हैं, पैसा बचा है ना, पैसा नहीं बचा रहे, खुजली है, खुजली है। बहुत काम करना पसंद है। अब ये गेट हट रहे हैं यहाँ से। मैं वॉश बेसन बदलने के लिए वो किट वाला वॉश बेसन पसंद करके आ गई। ये चाचू आपको केवल उंगली पकड़ाते हैं, आप यहाँ पहुँच जाते हो। चाचू ऑपरेशन चल रहा है, ऑपरेशन की बात उखाड़। फिर यहाँ पे पापा और ये दोनों ही लोग काम करना स्टार्ट कर दिए थे, क्योंकि जिस हिसाब से सोचा था उस हिसाब से काम हो नहीं पाया। शाम हो गई थी, शाम के टाइम मिस्त्रियों के जाने का ही टाइम होने लग गया था, और ये जो किचन का काम है ये कंप्लीट नहीं हो पाया था। तो पापा ने खुद से ही टाइलें काटना शुरू कर दिया, और साथ में इनको भी लगा लिया, बोला कि टाइलें मतलब काट के और इसको ऊपर कर देते पाइप को, ताकि किचन चालू हो जाए। किचन का सिंक का पानी बंद हो गया था, पानी बंद होने से सारे काम बंद हो गए। तो यहाँ पे बहुत सफर करना पड़ता है किचन में, और किचन मतलब अगर किचन बंद हो गई तो सबके हाथ पैर बंद हो जाएंगे। इसलिए ये फिर यहाँ पे ये लोग जाने लग गए, और जितना हम सब ने सोचा था काम हो जाएगा शाम तक, उतना क्या उसका आधा भी काम नहीं हो पाया था। बस वही जो भी आपको दिखाया था, ईंट पड़ी थी उसके ऊपर से सीमेंट पड़ा था, बस उतना ही हो पाया। उसके बाद बस ये कूटना तोड़ना और चीज़ों को बनाना यही होता रहा, और शाम होगी, इनके जाने का टाइम हो गया। यहाँ इनका पेमेंट करके जब ये लोग चले गए उसके बाद हम सब एक साथ में लगे काम में।
सबने अपना अपना एरिया पकड़ा और सबने थोड़ी बहुत सफाई की, क्योंकि सबको सोना भी था इसी में ही। आप सोच सकते हैं ना कि मतलब इतनी गंदगी में सोना रहना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है कि जिस पोर्शन में काम हो रहा है और उसी में आपका खाना, लेटना बैठना सब कुछ है। तो हम लोगों ने जल्दी जल्दी सफाई की, उसके बाद फिर खाना बनाया। वैसे तो हम जितने भी हम लोग ऊपर लेटे थे जाके, पापा जी अकेले ही नीचे लेटे थे, बट फिर भी साफ़ सफाई करना तो थोड़ा बहुत बनता ही है। और फर्श तो साफ़ हो ही नहीं रहा था। आप किचन का फर्श देख सकते हो कितना गंदा आ रहा है। और जो ये स्क्रीन पे झोल दिख रहा है ये आपके भैया के वजह से हो गया है। उनको अभी उतना आइडिया नहीं है कि वो कहाँ से और कैसे शूट करे। बस ये है कि मैं बोल देती हूँ तो वो मेरा साथ भरपूर देते हैं। उनको उतना इंटरेस्ट नहीं है, बट मेरे बोलने पे सब कुछ कर लेते हैं। यहाँ साफ़ सफाई करके खाना बना के और फिर शाम को, और एक चीज़ और हो गई थी कि शाम को हमारा झगड़ा और हो गया। मतलब मानू की वजह से झगड़ा हो ही जाता है। मुझे किसी बात पे गुस्सा आ जाता है, मैं मानू को पटक देती हूँ। यार आप लोगों के साथ भी ये होता है क्या? इस लड़की की वजह से मेरा ना हमेशा झगड़ा हो जाता है। और अभी रात के बज गए हैं 9, 10, साढ़े 10, 11 बजने वाले हैं। आई थिंक मैंने टाइम नहीं देखा, 11 बजने वाले हैं। अभी हमारा झगड़ा हो गया और वो झगड़ा मतलब इसके पीछे हो ही जाता है। मैं इसको डांटती तो वो हमेशा नाराज़ हो ही जाते हैं। और अभी रूम छोड़ के चले गए बाहर। मतलब यहाँ उल्टा रहता है, हमेशा मुझे ही मनाना पड़ता है क्योंकि इतना टॉर्चर करते हैं कसम से। जाके बिना पंखे वाली जगह पे लेट गए हैं और अगर मैं मनाने नहीं जाऊँगी तो सुबह तक वहीं लेटे रहेंगे। ऐसा कुछ हाल है। उल्टा मैं मनाती हूँ, मतलब मैं किसी बात पे गुस्सा हूँ तो उल्टा बदले में खुद गुस्सा होकर लेट जाते हैं, फिर मुझे मनाना पड़ता है। आप लोग देख लो और समझ लो कि ये क्या है। मना तो ले रही हूँ मैं, फिर मैं कल बदला लूँगी इसका और दिखाऊंगी आप लोगों में क्या करती हूँ। चलो मना लेते हैं। शादी करके फंस गई शादी अगर आप गंवारे हो तो बिल्कुल भी शादी नहीं करना। अब आप देख सकते हो कि कितने कबाड़ में ये सो रहे हैं। यहाँ इतना मच्छर है। और मैं तो पहले तो कंफ्यूज हो गई कि हैं कहाँ लेटे हैं, तब ढूंढने पे तो मुझे मिले हैं कि ये यहाँ लेटे हैं। आप देखो कि कितना कीड़ा उड़ रहा है, वो आपको भी दिख रहा है, स्क्रीन पे भी दिख रहा है। वहाँ ये सो गए हैं आके। अब मैं इनको उठाऊँ, मनाऊँ और फिर यहाँ से लेके जाऊँ। हाँ पता नहीं क्यों सो रहे हैं, आप पूछ लो क्यों सो रहे हैं। यहाँ पे इतनी अच्छी साफ सुथरी जगह पे सो रहे हैं बाबूजी, ऐसे सो रहे बाबूजी। नहीं जग रहे? नहीं जगाओ, चलो लेके चलो। हाँ रूम में ले चलो। चलो। तो मैं जो नहीं कर पाई वो मानू ने अपनी 4 बातों से कर लिया। मुझसे तो नहीं माने थे, बट मानू आई तो मानू ने उठाया, उठ के रूम में चले गए और मुझसे बोले नहीं। मुझे इस बात पे बड़ा गुस्सा आया, फिर मुझे रोना भी आया कि मुझसे क्यों नहीं बोले, मैं भी तो मना रही थी। फिर कोई बात नहीं, चलो चले गए थे रूम में। फिर मैं थोड़ी बहुत देर इधर लेटी रही, अपना देखती रही सब कुछ, क्योंकि मुझे बुरा लग गया था तो मैं पीछे गई नहीं। मैंने कहा मैं भी नहीं जाऊँगी, मुझे अंदर से ख़राब लगी ये बात कि मुझसे क्यों नहीं बोले। मैंने दिल पे ले ली और फिर मैं नहीं गई। मैं और ये अपनी लड़की को उठा के और चले गए रात में। फिर रात में मतलब वो उल्टा हो गया, मैं उनको मना रही थी, फिर थोड़ी देर बाद ये हो गया कि वो मुझे मनाने लग गए। लेकिन अभी तक मैं तो ये बोल रही थी कि ये गुस्सा हो जाते हैं, मानते नहीं। लेकिन उस दिन मुझे ये पता चला कि वो तो मान जाते हैं, लेकिन मैं जब गुस्सा हो जाती हूँ तो मैं नहीं मानती हूँ और चीज़ें तब बिगड़ जाती है जब मैं गुस्सा हो जाती हूँ। यहाँ तक तो सबको सूट हो रहा था, सब हो रहा था। उसके बाद जब मैं ही नाराज़ हो गई, मेरे ही दिल में मतलब मुझे ही दिल से बुरा फील होने लग गया, तो फिर ना तो मैंने कोई सूट किया ना कुछ किया और ये ब्लॉग यहीं पे एंड हो गया। आगे की स्टोरी मैं आपके भैया को बिठाल के उनके मुंह से बताऊंगी। ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। आगे का ब्लॉग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब मिलते हैं।